शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज हम जिस मंत्र पर विचार कर रहे हैं वह यजुर्वेद के 32वें अध्याय का मंत्र है। इसका स्वयंभू ब्रह्म ऋषि है और परमात्मा इसका देवता है। तो इस मंत्र का विषय भी ईश्वर है, परमात्मा है। हमने देखा था कि परमेश्वर को पाने की जो क्रिया है, पद्धति है, उसको उपासना कहते हैं। और इस उपासना को ऋषि दयानंद ने एक क्रम दिया था और उस क्रम का नाम था स्तुति, प्रार्थना और उपासना। स्तुति का अर्थ जैसा हमने बताया आपको कि पहले उसके नाम को जानना, फिर उसके स्थान को, उपस्थिति को, निवास को जानना और उसके बाद फिर उसके काम, वो करता क्या है, उसको जानना। तो हमने पिछले मंत्रों में उसके नाम और उसके निवास की चर्चा की है। इस मंत्र में विशेष रूप से उसके कार्यों की चर्चा है। वो हमारा क्या करता है, हमसे उसका संबंध क्या है, उसका संसार से संबंध क्या है, हमारे और संसार के बीच में हमारे प्रति और संसार के प्रति उसका व्यवहार क्या है, वो क्या करता है। मोटे रूप में हम देखें इन शब्दों का अर्थ तो कहा गया स नो बंधु, वो परमेश्वर हमारा बंधु है। बंधु क्या होता है? बंधु का मोटा अर्थ होता है जो बांध लेता है, संबंधात, सम्यकतया बांध लेता है, अपने साथ बांध लेता है। अर्थात एक ऐसा बंधन जिसमें दोनों बंध जाते हैं और वो दोनों बंध करके एक हो जाते हैं। इसका बड़ा सुंदर उदाहरण आता है विवाह संस्कार में, जब वर वधु में अन्नप्राशन होता है तो वो ये कहते हैं कि ऐसा करने से क्या होगा कि हम दोनों के जो हृदय हैं वो आज तो दो हैं, लेकिन यदि इनको हम बांध देंगे तो दोनों एक हो जाएंगे। अर्थात जैसे बिखरी हुई चीजें 1, 2, 4, 6, 10 हो सकती हैं, लेकिन उनको हम इकट्ठा कर लें और उसको किसी चीज से बांध दें, वो सब चीजें मिलकर एक कहलाती हैं। तो वैसे ही जब हम परमेश्वर से मिल जाते हैं तो हम अलग अलग नहीं हैं, फिर हम एक हो जाते हैं। हम दोनों मिलकर के जब एक हो जाते हैं तो एक से दूसरे का दूसरे से पहले का संबंध बन जाता है। इसके लिए एक बड़ा सुंदर मंत्र जो अन्नप्राशन के समय हम बोलते हैं,
अन्नपाशेन मणिना प्राणसूत्रेण पृष्णिना बध्नामि सत्यग्रंथिना मनश्च हृदयञ्चति यदेतत् हृदयं तव तदस्तु हृदयं मम यदिदं हृदयं मम तदस्तु हृदयं तव। जब संबंध बनता है, दो चीजें एक साथ बंध जाती हैं तो क्या होता है? विवाह संस्कार होकर चुका है, वर वधू विवाह संस्कार की समाप्ति पर जैसे बाकी सब चीजों को साक्षी बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कहीं उन्होंने विद्वानों को साक्षी बनाया, कहीं परिवारजनों को साक्षी बनाया, कहीं समाज के लोगों को साक्षी बनाया, जल को साक्षी बनाया, अग्नि को साक्षी बनाया, उसी क्रम में अन्न को साक्षी बनाया। वर वधू दोनों अन्न पर हाथ रखकर इस मंत्र को पढ़ते हैं और कहते हैं अन्न पाशेन मणिना प्राण सूत्रेण पृष्णिना। इस अन्न रूप पाश से, प्राण रूप सूत्र से और सत्य की गांठ से मैं तुम्हारे हृदय को अपने हृदय से बांधता हूं। अन्न पाशेन मणिना प्राण सूत्रेण पृष्णिना बध्नामि सत्य ग्रंथिना। अर्थात हमारे जीवन का जो सद्व्यवहार है ये ग्रंथि का काम करेगा। अर्थात ग्रंथि के शिथिल होने पर वस्तु का में बिखराव आ जाता है, ढीलापन शिथिलता आ जाती है। इसलिए ग्रंथि का दृढ़ होना, मजबूत होना, पक्का होना आवश्यक है। तो इसलिए कहता है वो कैसे पक्की होगी, वो गांठ कैसे मजबूत होगी? कहता है सत्य ग्रंथिना। जब हमारे अंदर सत्य व्यवहार बनेगा, जो सत्य व्यवहार है वो उसको ग्रंथि का रूप देगा। तब क्या होगा? यदेतत् हृदयम तव तदस्तु हृदयम मम। यदि तुम्हारा जो हृदय है वो मेरा हृदय होगा और यदिदम हृदयम मम तदस्तु हृदयं तव, और जो मेरा हृदय है वो तुम्हारा हो जाएगा। अर्थात उसके बाद मेरा और तुम्हारा, यह और वह का अंतर मिट जाएगा और दोनों एक हो जाएंगे। वो चीज क्या है? हमारा संबंध है, हमको इकट्ठा करने वाली, बांधने वाली चीज है। तो इस मंत्र में कहा गया है कि वो परमेश्वर हमारा सबसे बड़ा संबंधी है, हमको बांधने वाला है, हम उससे बंधे हुए हैं। वो एक क्षण के लिए भी हमको कभी छोड़ता नहीं है। वो 24 घंटे पूरे जीवन हर क्षण हमारे साथ रहता है। जब उपासना में यह अनुभव होने लगे तो हमारी उपासना सार्थक हो जाती, हमारी उपासना सफल हो जाती। हम परमेश्वर से संबंधी का भाव, बंधु का भाव रखते हैं। तो जैसे बंधु हमारा हित करता है, हमारा संरक्षण करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, वैसे ही परमेश्वर हमारा सतत मार्गदर्शन करने वाला है, हमारे हित का करने वाला है। इसे दूसरे शब्दों में हमने कहा था, इंद्रस्य युज्य सखा। वो इंद्र इस आत्मा का युज्य है, सदा साथ रहने वाला सखा मित्र है। ऐसा मित्र है जो सदा साथ रहता है, एक क्षण के लिए भी हमसे विमुक्त नहीं होता, दूर नहीं होता, छूटता नहीं है। और वो हमारा शत्रु नहीं है, वो हमारा बुरा नहीं चाहता है। वो क्या है? हमारा बंधु है, वो सखा है। तो ऐसा सखा जो हमारा सदा हित चाहता है, हमारे हित की कामना करता है, हमारा हित साधन करता है, हम सदा उसको ही याद करते हैं। उपासना में उसे हम बंधु के रूप में याद कर रहे हैं। स नो बंधु, हमें उसे याद कब आती है? बंधु की याद कब आती है? जब जब हमारे ऊपर कष्ट आता है, तब तब हम उसे याद करते हैं। इसीलिए हमारे यहां गीता में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है,
कि उस परमेश्वर को कितनी तरह के लोग याद करते हैं। कृष्ण जी महाराज कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थात जो परमेश्वर को सबसे मुखर रूप से याद करने वाले हैं, जो स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले हैं याद करते हुए, उनमें पहली गिनती है आर्त, जो पीड़ित है, जो दुखी है, जो पुकार रहा है, जिसके पास कोई और सहारा अवलंबन नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जब सहारे के लिए पुकारता है, आलंबन के लिए पुकारता है, तो जिसको पुकारता है वो केवल ईश्वर है। इसलिए सबसे अधिक ईश्वर को जो चाहने वाले लोग हैं, ईश्वर की अपेक्षा करने वाले लोग हैं, वो सबसे ज्यादा दुखी हैं। जो दुखी हैं वही ईश्वर को पुकार रहे हैं। पहली श्रेणी के लोग आर्त हैं। दूसरी श्रेणी के लोग जिज्ञासु हैं। वो सोचते हैं कि ये संसार है, चल रहा है, एक घर एक व्यक्ति से चलता है, एक प्रांत की सरकार एक व्यक्ति से चलती है, एक देश की सरकार एक व्यक्ति से चलती है, अलग अलग चीजें अलग अलग व्यक्तियों से चल रही हैं। तो ये संसार किससे चल रहा है? तो ये इसका जो चलना है ये बता रहा है, इसको कोई चला रहा है, ऐसा जो चिंतन करता है वो जिज्ञासु है। जो व्यक्ति इच्छा करता है, चाहता है, वो भी परमेश्वर को याद करता है। उसे पता लगता है ये व्यक्ति मुझे दे सकता है, उसके पास चला जाता है, वो व्यक्ति मुझे दे सकता है, उसके पास चला जाता है, सरकार मुझे दे सकती है, उसके पास चला जाता है, अंत में सारे देना थोड़ा पड़ जाता है, कहीं भी पूरी मांग नहीं हो पाती है। तो मांग पूरी हो ऐसी कौन से स्थान है, ऐसी कौन सी जगह, ऐसा कौन सा व्यक्ति है, तब उसे याद आता है कि उस परमेश्वर से ही मांगना ज्यादा अच्छा है। उस परमेश्वर से मांगने से और किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अपने यहां लोक में एक कथा प्रचलित है। कहते हैं कि एक बार बादशाह जो था वो जंगल में भटक गया। जंगल में भटक गया तो प्यासा था, पानी का पता नहीं था, अकेला था। भटकते भटकते उसको एक किसान मिला और किसान ने उसको अपने खेत में से बड़े अच्छे खरबूजे खिलाए। उसकी भूख और प्यास दोनों मिट गई और उसने कहा कि कभी तुझे आवश्यकता पड़े तू मेरे दरबार में चले आना, मैं तेरी सहायता करूंगा। संयोग की बात है, कभी अकाल पड़ा, वर्षा नहीं हुई, खेती सूख गई। किसान को याद आया कि दिल्ली का कोई बादशाह तुम्हारे पास आया था और उसने कहा था कि कभी तुम्हारे को जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। वो गया। जब उसको बादशाह के पास ले जाया गया तो उस समय बादशाह नमाज पढ़ के हाथ फैलाए हुए थे। वो देखता रहा। जब वो उठ गया ईश्वर की प्रार्थना से, किसान ने पूछा क्या कर रहे थे? वो बोले जो हमारा बादशाहों का बादशाह है, शहंशाह है, उस ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था, मांग रहा था, कुशल की इच्छा कर रहा था। बोलो तुम कैसे आए? वो बोले हो गई समस्या, हल हो गई, अब कोई चिंता की बात नहीं, मुझे मिलना चाहिए था वो मिल गया। बोले क्या मिल गया? बोले जब तुम ही किसी से मांग रहे हो तो मैं भी उसी से क्यों ना मांग लूं, मैं तुमको बीच में क्यों डालूं देने के लिए। तो जब हम मांगते हैं और हम अपने बिचौलियों को हटा देते हैं तो सबसे बड़ा जो देने वाला है वो हमारा बंधु परमेश्वर है, वो हमको देता है। इसलिए गीता ने कहा आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी।
और जो चौथे लोग हैं, जो इस तुझे याद करने वालों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, सबसे बड़े हैं, पहुंचे हुए हैं, उनको ज्ञानी कहा जाता है। वो जानते हैं तेरे अस्तित्व को, वो जानते हैं तेरी योग्यता को, वो जानते हैं तेरे काम को, वो जानते हैं अपने आप को, तो वो तुम्हें सहज स्वीकार करते हैं। वो किसी स्वार्थ से नहीं करते, किसी अपेक्षा से नहीं करते, किसी दुख से नहीं करते, लेकिन वो तुम्हारी वास्तविक स्थिति से परिचित हैं और तुम्हारी उस स्थिति को जानते और मानते हैं। इसलिए वो तुम्हारे को चाहते हैं, तुम्हारी इच्छा करते हैं। तो उस परमेश्वर को जो चाहने वाले हैं, उनमें आर्तः, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये जो चार तरह के लोग हैं, ये चार तरह के लोग उसकी से अपेक्षा करते हैं, उससे चाहते हैं। तो जब हमारा परमेश्वर बंधु है, हमारा सखा है, हमारा अभिलषित है, तब हम उसकी जो उपासना करते हैं, उसका जो चिंतन करते हैं, उसका जो मनन करते हैं, परमेश्वर के उस बंधु रूप को अपने सामने रखते हैं, तब हम पढ़ते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। अर्थात उस समय हमको पता लगता है कि वो परमेश्वर ही हमारा बंधु है, वो परमेश्वर ही हमारा सखा है, वो परमेश्वर ही हमारी माता है, परमेश्वर ही हमारा पिता है, परमेश्वर ही हमारा देवता है। तो इस मंत्र में उस परमेश्वर के उस स्वरूप की चर्चा की गई है और एक तरह से उसके कार्यों की बात की गई है। स नो बंधुर्जनिता स विधाता, धामानि वेद भुवनानि विश्वा। तो वो बंधु है, जनिता है, विधाता है, उन सब का जानने वाला है, धारण करने वाला है। यस्मिन् तृतीये लोके धामनि, उसका जो तीसरा धाम है, स्थान है, उसमें देवगण हैं। कैसे हैं? अमृतम आनशाना, अर्थात उस परम सुख को प्राप्त करते हुए हैं। ऐसे उस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, या परमेश्वर के ऐसे उपासनीय परमेश्वर के हमारे से ये संबंध हैं। तो ये इस मंत्र के माध्यम से जब हम उपासना करते हैं, तो परमेश्वर से जो हमारा संबंध है, हम उसका साक्षात करते हैं और इस साक्षात करने से हमारी उपासना उस परमेश्वर के निकट पहुंचती है और हम उसके सम्मुख अपने आप को पाते हैं। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।